अब भगवान के शरण में आने से आनंद मिल जाता है। जो हम परमात्मा से आए हुए हैं वहाँ परमात्मा हमको मिल जाते हैं। इसी से हमारा जो चित्रकूट है, यहाँ पर कहते हैं राम स्वस्नेह चाहिए तो चित्रकूट से ये जी। जो भगवान से राम नाम जपना चाहो तो चित्रकूट आओ, क्योंकि भाव भुवंग तुलसी कि देखो परमारथ और स्वार्थ दो दल होते हैं। दोनों दल भगवान के पास पहुँचने का माने शास्त्रों में बोल अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम यम परोपकाराय पुण्डाय पापाय परिण। तो परोपकार 18 पुराणों में परोपकार से बढ़ कर के कुछ नहीं है। परोपकार कई प्रकार से होते, जो जहाँ व्यक्ति है वहीं वो परोपकार कर सकता है। जैसे हम चित्रकूट में हैं तो हम संत हैं तो हम जो संत की सेवा करेंगे। आप लोग गृहस्थ हैं तो आप गृहस्थ की भी सेवा कर सकते हैं, संत की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि गायों की सेवा कर सकते हैं, सब सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और हम लोग संत ठहरे तो हम संत की सेवा विशेष करेंगे, क्योंकि संत की महिमा अपार है। और संत की सेवा करेगा तो अगले जन्म फिर संत बनेगा। तो इसलिए हम लोग संत की सेवा करते हैं कि यदि मरते समय यदि संत की सेवा करते करते मरेंगे तो अगले जन्म हम फिर संत बनेंगे, फिर भजन करेंगे। तो इसलिए हम लोग संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कुछ नहीं। और आप लोगों के लिए गौ सेवा भी की प्रधानता है, संत सेवा की प्रधानता है, और अपने माता पिता की सेवा की प्रधानता। आपको सब कुछ करना। क्यों करना है? क्योंकि घर में माता पिता उनकी भी सेवा करना, घर में गौएँ भी हैं उनकी भी सेवा करना। और संत आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। जब हर जगह मिलेंगे नहीं तो परवश है आपको माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना पड़ेगा, कुछ कन्याओं का भी बाल माने कर सकते। तो इस तरह से होता है। तो हम संत हैं तो इस तरह ये जंगल आप देख ही रहे। अच्छा, बार बार एक चीज़ और हम कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो, राम नाम का भजन और संत सेवा, बेड़ा पार। आपको भगवान के धाम जाने पर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सेवा कब तक करना है? आपको मरते दम तक। मरते दम तक आपको राम नाम का जप करना है, और मरते दम तक अपनी कमाई का दशांश साधु संत की सेवा में करना, और वो भी जंगल के महात्माओं को। जहाँ पर देखो जिसके पास आटा नहीं, किसी के पास चावल नहीं, किसी के साग सब्जी नहीं, ऐसी स्थिति में कोई संत है, उनकी यदि सेवा करेंगे तब पूरा पुण्य मिले। और कुछ लोग होते, बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर है, वहाँ जो है बड़े बड़े खजाना भरे हुए हैं, वहाँ देव चाहे ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अपना होता। अब हम आपको बहुत पुराने महात्मा हैं चित्रकूट के माने जाने हुए, और उनके बारे में आपको हम कुछ ना कुछ जो है अच्छी बातें बताएंगे। जो चित्रकूट में कम से कम महाराज जी कितने बरस हो गए चित्रकूट में रहते हैं? यहाँ 50 साल हो गए महाराज जी को। हमारे 50 साल हो गए। ये छोटी सी महाराज जी दक्षिणा। तो महाराज जी को हमारे जो है चित्रकूट धाम में 50 वर्ष हो गए। महाराज जी की तो 50 साल पहले आए हैं तो यहाँ बहुत जंगल रहा होगा? अरे बहुत, यहाँ खूब जंगल था। जंगल था, ऊपर झागी था। पहले यहाँ गुफाएं महात्माओं की बनी रहती थी। अच्छा। महात्मा लोग जो है रास्ता द्वारे में कांटा वाटा डाल देते थे कि कोई बाधा भजन न करें, भजन न होने पाए। अच्छा। भजन की बाधा से रास्ते में जो है कांटा बिछा देते थे, कोई आए नहीं। अच्छा, मैं सेठ साहूकार ना है। हाँ, ऐसे संत। और गुरु जी हमारे जो है कैथा की खा करके भजन के लिए कैथा। अच्छा, कैथा टाटी घाट से लाते थे। अच्छा। हमारे गुरु जी श्री सुरामदास जी महाराज। अच्छा। और एक दिन नहीं रसोई बनाते थे, एक दिन बना ले फुलका और शिकारी में टांग देते थे। अच्छा। अब पानी की भिगो करके पाते थे, नमक नहीं मिलता था जान चित्रकूट में यहाँ। अच्छा। ऐसे संत लोग रहते थे। हाँ, सत्य बात है। तो कुछ सुनाया जाए राम नाम की महिमा। हाँ महाराज जी से। महाराज जी नाम क्या है आपका? राम ध्यान दास। राम ध्यान दास जी। तो हमारे संत महाराज जी का नाम है राम ध्यान दास जी। इनको 50 वर्ष जो है चित्रकूट धाम में रहते रहते हो चुका है। आज इनसे हम पूछेंगे कि महाराज जी इस संसार में जब जीव आता है तो कौन सा कर्म लेकर के आता है कि उसका बड़े घर में या गरीब घर में जन्म होता है, और मरने के बाद वो क्या लेकर के जाता है कि मैंने नरक जाता है कि स्वर्ग जाता है, बैकुंठ जाता है, इसका क्या महिमा है, क्या इसका मान वो है, वो उसका निचोड़? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये देखिए, जीव जो है ये जीव कर्मानुसार तो रहता ही है जी। गोस्वामी तुलसीदास विनय पतकम लिखते हैं कि जब ते जीव हरिते बिल गान्यो तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तई भ्रमते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसय दुख सुख लेस सपन्यो नहीं मिलो। ये जीव भगवान का अंश है
ये भगवान से बिछुड़ गया है, यहाँ आकर के बस मैं और मोर तोर तय माया, इसी में जीव फंसा रहता है। तो ये जीव अनेक जन्मों से भ्रमता है। जैसे नदियाँ होती हैं, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक अस्थिर नहीं होता। इसी से जब भगवान के शरण में आ जाता है, जैसे चित्रकूट धाम है, मथुरा वृंदावन, काशी वृंदावन जब पहुंच जाता है जीव, तो वहाँ उसको शांति मिल जाती, माने उसका चलना फिरना स्थिर हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखत ही आई बिरधाई, सोतु सपनों नाई भुलाई। अब ये जो नरक स्वर्ग हैं, ये कई बार जीव हो आया, और जो भगवान के शरण में आ गया महाराज, तो तुलसीदास जी कहते सुखी मीन जहाँ और नीर अगाधा, अजिम हरि शरण न एक बाधा। जब जीव परमात्मा के शरण में आ जाता है, तो जैसे मछली गहरी नदी में सुख होती, इसी प्रकार से जीव सुख रहता है, उसको सुखी हो जाता है। हम आनंद के खोज में करते हैं, लेकिन आनंद हमको नहीं मिलता। हम माया के खोज में करते हैं, कितने हमको पैसा मिल जाए, कितना दे, लेकिन इसमें अधिक दुखदाई हो जाता है। अधिक लक्ष्मी आने से जीव जो है इसमें दुख पाता है। अब भगवान के शरण में आने से आनंद मिल जाता है। जो हम परमात्मा से आए हुए हैं, वहाँ परमात्मा हमको मिल जाते हैं। इसी से हमारा जो चित्रकूट है, यहाँ पर कहते हैं राम स्वस्नेह चाहिए तो चित्रकूट से ही। जो भगवान से राम नाम जपना चाहो तो चित्रकूट आओ, क्योंकि भव भुवंग तुलसी नकुलो, अड्डसत ज्ञान हर लेत, अचित्त कूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। ये भवभुजंग, भवभुवंग माने सर्वरूपी ये संसार है। अच्छा। हम जीव जो है, ये जीव जो है जब माया में आ जाता है, तो भव माने सब उसे काट लेता है। मैं और मोर तोड़ते मैं, यही भुवंग है जी। तो ये जब चित्रकूट आ जाता है, तो वहाँ उसको एक औषधि मिल जाती है। जैसे नेवला सर्प के जब लड़ाई होता है, तो नेवला जो होता है औषधि जानता है। जब सर्प काटता है तो तुरंत औषधि लगा लेता है। तो ये जो अमावस्या यहाँ की आती है महाराज, जो अमावस्या आती है, वो ये जो है औषधि पा जाता है। इसी से यहाँ एक तिथि अमावस्या बना दी गई। भव भुवंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हर लेत, चित्त कूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। कहते इस चित्रकूट में कौन कौन आए? श्री पांडव आए, नल आए, अच्छा, यहाँ पर सब आए। भरत महाराज, राम शैल शोभा निरख, अभरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए, जिम सुखी सिराने नेम। यहाँ हमको तपस्या नहीं करना पड़ता महाराज, यहाँ सुंदर हमको फल मिलता है। ये जो कामत नाश के इसके भीतर भगवान का सिंहासन बना हुआ है। अच्छा, ये तंबू नामा तना हुआ है। अच्छा, जो कोई 12 वर्ष का एकादशी कर लेता है, उसको 12 बजे की आवाज़ घड़ियों की आती है। इसके अंदर देवता लोग आरती करते रहते हैं। ये भगवान का जो है धाम है चित्रकूट। आगे चलिए तो एक जो है जहाँ श्री राम जयराम होता है, वहाँ से पहले दरवाज़ा था। अच्छा। एक आता था चराने के लिए भक्त। एक दिन चला गया भीतर मांगने कि हमको इस गऊ को दो, तो राम जी ने कहा श्री किशोरी जी से कुद्दाई दो। तो श्री किशोरी जी ने उसको हीरा मोती दिया, उसको लगा जौ है, तो बीच में वो जो है फेंक दिया। 1-2 बचा, उसके 7 पीढ़ी का खाने का हो गया। तो राम नाम जपना चाहो तो चित्रकूट में आ जाओ। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। सब सोच जहाँ जन्मे जग जगत जगतपति, विद हरिहर माया पे पंच छल। जहाँ तीनों देवताओं का यहाँ जन्म भया। अत्रि अनसुईया के भगवान माता अनसुईया जी ने घाल दियो पालना, झूल रहे तीने देव बन करके लाना। तो ये जो चित्रकूट आ जाता, भगवान की भक्ति मिल जाती है। अब वही भक्ति हमको मिल गई तो समझ लो भगवान हमारे बस में हो गए। राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी यहु मदे, चित्रकूट सब दिन बसत। जिससे भगवान को मिलना हो तो चित्रकूट आए। चित्रकूट आए, मंदाकिनी का स्नान करे, क्योंकि ये मंदाकिनी गंगा सुर गंगा है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिन। अत्रियाद मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तनु। सोसारी का जो अर्थ है इसका निकाले। सोसरिधार नाव मंदाकिनी। हाँ, इसका सो सब पातक। जैसे जो है एक डाकनी होती है वो बच्चों को खाने वाली, तो ये मंदाकिनी हमारे पाप को खाने वाली है। और ऐसी चित्रकूट धाम है
कि ये सुरसरी का अर्थ क्या? सुरसरी माने गंगा जी। अच्छा, सुरसरी। सुरसरी गंगा, सुरसरी धार, जैसे जैसे भागीरथी गंगा हैं, अच्छा। ऐसे अनसुईया जी ने सुरसरी धार ये प्रकट किया। 3 गंगाएं निकली शंकर जी के जटाओं थी। अच्छा। एक पाताल को चला गया एक बूंद, उसका अलकनंदा। अच्छा। एक भागीरथी और एक स्वर्ग, उसका नाम मंदाकिनी। तो मंदाकिनी की धारा यहाँ आई है, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। अरे माने जो आकाश गंगा थी ये चित्रकूट आया। हाँ, हाँ ये जी, माने हाँ, जो हाँ। मंदाकिनी का नाम हाँ जी, वो आकाश गंगा वाली जो नदी थी यहाँ प्रकट, अनसुईया जी ने हाँ प्रकट किया। जी हाँ। और ये बता रहे हैं हम अपने राम कि देखिए अयोध्या जाओ तो पाप आपका जड़ से नहीं जाएगा। वृंदावन जाओ, किसी धाम जाओ, जी जी शिकार खेल, शिकारी है हमारे कामतनाथ। जी जी। ये ऐसी शिकार मारती कि पाप चूकता नहीं महाराज। चित्तकूट थल आंचल अहेरी, अचुक न घात मार मुठ भेरी। पाप को ये समाप्त कर देते हैं कामतनाथ। बोलो कामतनाथ भगवान की जय। ये चुकाई न मार माट मोर भेड़ी, माट गुण भेरी माने शिकार को तुरंत मार देता है। पाप रूपी शिकार को तुरंत ये समाप्त नष्ट कर देता। हाँ, ऐसा जो इनकी परिक्रमा करता है। हाँ हाँ, जो इनके अरे सामने जो दर्शन मात्र कर लेता है। अच्छा, तो दर्शन ही जो कर लेता है। कामद भय गिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। पुराणों में बताया गया है कि एक जन्म नहीं, हमारे जो है 100 जन्मों के पाप कामतनाथ दर्शन करने मार्ग से जो है समाप्त हो जाते हैं। ऐसा एक धाम, ऐसा जो महाराज इसकी परिक्रमा करते हैं, लेट कर परिक्रमा करते, उसकी क्या देखिए महिमा? महाराज लेटने का और महात्मा ज़्यादा है। अच्छा। जो लेट के करते हैं 108 बहुत महात्माओं का नियम है, 108 परिक्रमा हाँ, करना। उसकी क्या महिमा है? उनको यही है कि जो जो चाहो सो मिल जाओ, चाहे माया ले लो, चाहे भगवान की प्राप्ति कर लो, भगवान तक मिल जाते हैं। भगवान तक मिल जाए। हाँ, देखिए गोस्वामी तुलसी जो कहीं दर्शन दिए। सही है। ये है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम नाम की महिमा में आइए महाराज जी, राम नाम की महिमा सुनाइए। कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि राम नाम में मन बहुत चंचल है, राम नाम में मन नहीं लगता है, राम नाम से कामना पूरी होती है कि नहीं होती, मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, इसके बारे में बताइए। कामना क्या क्या माने, राम नाम क्या क्या कर सकता है, क्या क्या शक्ति है? महाराज राम नाम कौन कौन जपते हैं, कौन देवी देवता जपते हैं? देखिए राम नाम जो है बहुत बहुत जपे गणेश जी, शंकर जी। समझो श्री राम जी महाराज स्वयं जो है शंकर भगवान का जप करते हैं। कहने का राम नाम को क्या कहना चाह, राम नाम से तो सब कुछ पा जाओ, अर्थ धाम काम मोक्ष सब कुछ है जी। ते पर चित्रकूट धाम में विशेष फल है यहाँ का। अच्छा। जैसे घाटों का विशेष फल है। तो राम नाम धू संगलानी जपे हरिनाऊ। धू जी महाराज गलानी से जपे, उनको राज की इच्छा थी, उनको राज मिल गया। धू संगलान, अरे सुमेर पवन सुत पावन नामू। श्री हनुमत लाल जी ऐसे राम नाम जपे कि राम जी उनको बस में हो गए। एक दिन राम जी कहा हनुमान मेरे पास आओ। हनुमान जी के चरणों पर प्रभु क्या है, कहा लाओ एक कोरा कागज लाओ, मैं आपको लिख दूं। धनिक सो पत्र लिखा में से तो कोरा कागज में लिखा दे कि राम हनुमान से ऋणी हो गया है। धनिक सो पत्र लिखाओ। ऐसे हनुमान जी महाराज राम नाम के उपासक हैं। राम नाम कलयुग में अभी हैं, गए नहीं हैं, अभी व्याप्त हैं। राम नाम इतना जपे कि अपने बस कर राखो रामू। और जपत आपत अजामिल गजगन काओ, गण का अजामिल ज्ञाद सब जपे। राम नाम से महाराज सब कुछ है। राम नाम बैठ जपो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना कहीं धंधा करने की, व्यवसाय करने की। राम नाम खुद ही आपको ला के देगा। महाराज जी कुछ कमेंट हमारे का, मान लो जैसे कुछ महिलाएं हैं गुरु के पास नहीं जा सकती, वो क्या करें बिना गुरु के राम नाम जप सकती? देखिए ऐसा है, राम नाम जपें, गुरु जी की फोटो रखें। अच्छा। गुरु जी का महात्म 12 नहीं, जब तक वो गुरु नहीं बनाया, कहीं गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, तब तक वो बेचारे नहीं, उसको राम नाम तो जपना इसलिए कि गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। गुरु ने भव ने तरह न कोई, जो भी रन संग, उसे गुरु बनाना चाहिए। बनाना पूरी रामायण में लिखा है। हाँ, रामायण के बातों को मानना चाहिए। हाँ, गुरु ने भव ने तरह न कोई, जो भी रन शंकर सम होई। 3 खाताएं जीव के रहते हैं। अच्छा। एक धर्मराज के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ, तो ब्रह्मा जी बिना गुरु के फल लिख देंगे। अच्छा। धर्मराज लिख देंगे, लेकिन बिना गुरु के बाग से मंत्र से अपने रजिस्टर में राम जी नाम नहीं लिखते। अच्छा, माने जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तो राम जी के रजिस्टर में आपका जो है खाता में नहीं चढ़ेगा। हाँ, ये ठीक रहा। ये है, ये वेद पुराण कहते हैं, सब कहते हैं नहीं चढ़ता। महाराज जी कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो है कुछ माने जब जीव मरता है तो जैसे जीवन में बुरा कर्म किया तो वो उनकी कौन दुर्गति होती, कहाँ जाते हैं ये लोग? हाँ देखो ऐसा है। और जो सत्कर्म करते वो कहाँ जाते हैं? हाँ, लेकिन ये है देखिए
हमारे जो संत है भगवत हैं डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं, वे नरक का द्वार बंद हो जाता है। बंद हो जाता, सही है। हाँ समझो, पापी जैसे गरुण गीध को देखिए, गीध देह तरि धर हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीधराज महाराज भगवान का स्वरूप पा गए। ये पंचित भौतिक शरीर नहीं रह जाता है, ये जीव जो है भगवत धाम चला जाता, फिर उसको माना जाना नहीं होता। और जब आता है तो राम जी के साथ महाराज आता है। जैसे जैसे तेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, अकल युग में साधु बने तिलक छाप अरुमाल। है ना, सियावर रामचंद्र। हाँ, तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन महाराज जी जैसे जो कुछ पापी जीव होते हैं, ये कहाँ जाते हैं महाराज? देखिए पापियों की तो देखिए उद्धार नहीं है, 84 में चला जाएगा, फिर उसका छुटकारा नहीं है। क्या क्या बनते हैं महाराज? ये 84 लाख जोन बताया गया है, फिर उसको जीवन में मिलना नहीं है। इसी जन्म में सुधार लो जो करना हो, फिर मिलने वाला नहीं है। पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डार, मानुष तक दुर्लभ है लहे न दूजो बात। आज जो भगवान के भक्ति करेंगे, संसेवा करेंगे, गौ सेवाती सेवा करेंगे, फिर से भगवान जन्म देगा। क्योंकि भरत जी ने यही मांगा था, त्यागराज सियारथ है न धारा में न काम है रुचो, अगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नयान। तो महाराज पापियों जो पापी होते हैं महाराज, समझ लो तो इसी जन्म का मनुष्य उनको मिला, अगले जन्म मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगले जन्म जो यहाँ चमच खाते हैं समझ लो उनको तो महाराज जी जो मांस मदिरा खाते हैं, हाँ, और पराई स्त्री मन पाप करते हैं, उसको और अधर्म करते हैं, उसको तो कौन दुर्गति होती है महाराज? सीधे डायरेक्ट नरक जाते हैं। रौरो नरक 88 नरक बताए गए हैं। ये महाराज नरक कहाँ है? महाराज नरक ये धर्मराज के धाम में बताया गया, हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, आप गरुण पुराण विभाग देख लो, गरुण पुराण देखिए, कौन जीव कहाँ कहाँ जाता है, किस जन्म में कहाँ कहाँ जाता है। बंदर देखो श्वास की बीमारी, पशुओं को भी हो जाता है रोग। हाँ, होता है ना, तो वासना के कारण से होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज एक छोटे और दो कमेंट और आए कि महाराज घर में रह करके किस तरह से माने भगवत प्राप्ति किया जा सकता है, या घर में रहकर किस तरह पूजा पाठ करें, इसको कोई विधि विधान से आप बताइए। हाँ, विधि विधान से है। हाँ, इसको ऐसा है कि भक्तों का नेम है 3 बजे उठे, अच्छा, नित्य कर्म कराए। 3 बजे ना उठ सकते तो 4 बजे तो उठ सकते हैं। हाँ, नहीं 3 बजे का नेम, अपना घंटी बजाओ, मोबाइल रख लो। हाँ, 3 बजे उठ करके नित्य किया करो। 4 बजे से भगवान का जप करो। हाँ, जप करो। कहने के भगवान के सौ में देव कम से कम तुम 2 घंटा तो जरूर समय दो। अच्छा, मैंने सुबह उठ करके स्नान करके। हाँ, पहले स्नान नित्य है, पहले स्नान करो, भगवान की पूजा करो, तुलसी दल में जल चढ़ाओ, गौ ब्राह्मणों को, और जो कोई को भी अर्घ दो। हाँ, बिल्कुल, गौ ब्राह्मणों को अतिथि आ जाए, उनको सत्कार करो। कोई विमुख न जाए, जीवात्मा को ऐसे मानो, सीए राम मैं सब जग जानी, करऊँ हूँ प्रणाम। जो जीव हैं सब आत्माएं भगवान की हैं, सब पूरा परमात्मा भगवान का स्वरूप है, विराट में रूप देखे। हाँ, और फिर उसका तात्पर्य पे कथा सुने। कथा जरूरी है, जैसे भोजन हम करते हैं, सत्संग। हाँ, जैसे भोजन करते हैं वैसे हमको भोजन करना जरूरी है। ठीक। तो महाराज जी ने बताया कि घर में आपको 3 बजे 4 बजे उठना है। उठने के बाद आपको माने चाहे राम नाम, चाहे पूजा पाठ भी कर सकते हैं। हाँ, नेम ले लो, नहीं हनुमान चालीसा ले लो, हाँ, कुछ भी पाठ, हनुमान कवच है, गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, दुर्गा सप्तशती है, कुछ भी पाठ करे। हाँ, ये सब। फिर इसके बाद पाठ करे। पाठ करने के बाद क्या करे? पाठ करने के बाद ऐसा करे, हाँ, उसके बाद फिर रसोई बनाओ। रसोई तो वहाँ गांव में स्त्रियां बनाती, उन्हें थोड़ा बनाना है। नहीं माने चाहे स्त्री पुरुष, माने स्त्रियों और पुरुषों अरे ना हो तो कोई पुराण ले लो, पुराण पढ़े। हाँ, कुछ पुराण। हाँ, समय व्यर्थ न जाने। अच्छा, समय न जाने। फिर अपना जो है हवन करना जरूरी गृहस्थों के लिए। ये महाराज जी कुछ लोग पहले जो नियम था हम लोगों का देखे होंगे कि माने भोजन के बाद हवन करते थे। तो इसकी अब तो सब नियम बदल गया है। कहाँ कोई करता है? अब नहीं करता, समय के अनुसार बहुत कुछ बदल गया है। तो ये जो पंचयज्ञ होती थी ना, हाँ, करते थे। हाँ, ये चींटियों को कुछ खिलाते थे। हाँ, और सुबह 8 ही रोटी कहते गाय को दी जाती है। हम तो यही कहते हैं, राम नाम जपो, उसमें सब कुछ यज्ञ है, उसी में सब हम। अच्छा, राम नाम जपो, राम नाम जपो, चाहे गुरु मिले चाहे ना मिले। हाँ, बस मन दोनों स्थिति में आपको राम नाम जपना। और जब गुरु मिल जाए तो कर लेना चाहिए ना। गुरु ऐसा बनाए जो हमको कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला गुरु हो। अच्छा, ऐसे मिले कोई ऐसा गुरु की भी पहचान करके बना। हाँ, ऐसा नहीं अच्छा, कि रमते राम को बना लो। रमते राम
तो महाराज जी ने गुरु के बारे में बता दिए, कोई अच्छा गुरु बनाए जो आपका कल्याण कर सके, और ये ना समझो कि आँखें मूंद कर गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार गुरु बनाना पड़ता है। जैसे कोई अपनी बेटी को ब्याहता है तो एक बार ही महाराज जी ब्याहता है, तो उसका सब कुछ देखता है तब जो है बेटी का ब्याह करता है। तो महाराज जी ने लगभग सब बता दिया है। अब महाराज जी एक कभी कभी कमेंट हमारे पास और आता है कि माने कुछ जो है लोग हैं वो बताते हैं कि महाराज जी संसार में तो हम रहते हैं, लेकिन कुछ जो है नहीं समाज है, बाल बच्चे हैं, वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, या हम उनको कैसे सिखाते पूजा पाठ करो, वो करते नहीं, तो उनको बच्चे कैसे, क्या कुछ इनका कुछ ऐसा है? देखिए ऐसा है, वो जो बच्चे हैं प्रारब्ध के अनुसार उनका जन्म भया है, कर्तव्य हमारा अच्छा है, सिखाने का अच्छा है। लेकिन जीव जो होता है ना, वासना के कारण से होता है, हमको सुधार करना है बच्चों का। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। तो 16 आधो घंटा तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक बढ़िया, 12 तो बज जाए, हो गया, ठीक। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप जो है किस तरह से आपको संसार में रहना है, क्या करना है, राम नाम के बारे में, चित्रकूट के बारे में। महाराज जी कुछ अपने बारे में बताइए, आप जो है जब आए थे चित्रकूट में। ठीक है, चला जाए, फिर होगा पहल पंगत बढ़िया रहे, ठीक है ना, फिर होगा किसी दिन। आइए राम जय तारा कहाँ आओ, वो जगह है, आओ बताएं। एक जगह देखो ये है, तुम हो भाई जाओ। राम